आज हम सॉल्व करने वाले प्रैक्टिस सेट 3.4। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.4 में क्या है, हमको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए, मतलब पहले कि हमको इसको पढ़ के समझना पड़ेगा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन 1 जनवरी 2016 के 1 जनवरी को क्या हुआ, सानिका डिसाइड टू सेव ₹10 then 11 ऑन सेकेंड डे। तो 1 जनवरी को उसने डिसाइड की सेविंग करने के लिए। तो फर्स्ट डे उसने 10 सेव किया, फिर सेकेंड डे 11, फिर 12, फिर 13, ऐसा उसने सेविंग जो है रेगुलर 1 by 1 इंक्रीज करते चलेगी। मतलब पर डे 1 रुपीज ऐड प्रीवियस से, एक 1 मोर देन प्रीवियस, ऐसा उसने सेविंग की रुपीज का। तो वो कब तक की, शी डिसाइड टू सेव लाइक दिस देन ऑन 31 दिसंबर। तो मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, मतलब पूरा के पूरा साल उसने सेविंग करने का डिसाइड की। तो व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। तो पूरा साल कंप्लीट होने के बाद अगर वो इस पैटर्न पे वर्क करती है, इस तरीके से सेव करती है, तो कितने रुपए उसके जमा हो सकते हैं, ये हमको बताना है। तो क्वेश्चन में क्या हुआ है, देखो 10, 11, 12 ये पैटर्न में देखिए सीक्वेंस में, मतलब ये एपी है। तो पहले हम ये बताएंगे कि जो उसने सेविंग्स की वो कैसी है, एपी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। ओके, तो टर्म 1 क्या है, बाय द क्वेश्चन। बाय द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या हुआ, T1 इज इक्वल टू 10, T2 इज इक्वल टू 11, T3 इज इक्वल टू 12 एंड T4 इज इक्वल टू 13, ऐसा आगे आगे बढ़ता हुआ चला गया। तो पहले हमको ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तब हम उसकी सम, जो एपी का फॉर्मूला है वो इसको एप्लीकेबल होगा। सम ऑफ एन जो हम निकालते हैं एसएन, वो फॉर्मूला इस पे कब लागू होगा, जब ये एपी में होंगे। तो हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे, वो कितना आएगा, T2 है हमारे पास 11, 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1। फिर T3 माइनस T2 करो, T3 माइनस T2, तो हो जाएगा 12 माइनस 11, ये भी कितना आ गया 1। तो हियर क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा, सेम आ गया, 1 आ गया। कॉमन डिफरेंस इज सेम एंड d इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमको a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। अब जब हम सम ऑफ n निकालेंगे तो सम ऑफ n क्या होगा, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब हमको सिर्फ n की वैल्यू चाहिए। तो n की वैल्यू क्या होगी, देखो रोज उसने सम की, तो टोटल पूरे कितने सम आएंगे उसके, या कितने बार उसने सेविंग्स की। तो पूरे वर्किंग डेज या टोटल डेज ऑफ दैट ईयर, टोटल डेज ऑफ दैट ईयर। तो 2016 है, अगर वो कोई दूसरा ईयर होता तो 365 होते, लेकिन वो क्या है, लीप ईयर है, इसलिए क्या होगा, हियर n इज इक्वल टू 366। ये क्यों लिखे, टोटल डेज ऑफ ईयर 2016, क्योंकि 2016 में कितने डेज आएंगे, 360 डेज आएंगे, इसलिए n कितना हो जाएगा 360। अब कैलकुलेट करते हैं, Sn इज इक्वल टू क्या होगा, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो सम ऑफ कितना निकालना है हमको निकालना है सम ऑफ 366 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी n की वैल्यू आ जाएगी 366 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए। तो ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 2 इंटू
10 प्लस n-1 हो जाएगा 365 इंटू डी, डी भी कितना है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 366 2 से डिविजिबल है तो डिवाइड कर दो, 2 1 जार, 2 8 जार, देन 2 3 जार। अब ये हो गया 2 इंटू 10 20 प्लस 365 तो कितना हो जाएगा 365 प्लस 20 मीन्स 385। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम और इनका प्रोडक्ट करके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 385 मल्टीप्लाइड बाय 183, 3 5 are 15, 3 8 are 24 plus 1 25, 3 3 are 9 and 2 11, 8 5 are 40, 8 8 are 64 plus 4 68, 8 3 are 24 plus 6 30। अब उसमें तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर जो कि वो एज इट इज रहेगा, जो होगा 5 5 13 प्लस 1 14, 1 कैरी 10, 1 कैरी 7, कितना आ गया 70455। ओके 70 देन 455। तो ये आया हमारा सम ऑफ 366। यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो गया, हमको आंसर मिल गया। लेकिन बिकॉज ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए हमारा आंसर भी वर्डिंग में आएगा, स्टेटमेंट में आएगा। और हमको क्या पूछा, व्हाट कुड बी हर टोटल सेविंग, तो क्या लिखेंगे हम, हर टोटल सेविंग, हर टोटल सेविंग्स कुड बी, कितनी होगी 70,455 रुपीज में देखिए, इसलिए रुपीज में। इस तरीके से जो भी वर्ड प्रॉब्लम के लिए जो भी क्वेश्चन आएगा, मीन्स वर्ड प्रॉब्लम या वर्डिंग जो भी क्वेश्चन रहेगा, उसके लिए जब भी हम पूरा कंप्लीट आंसर लिख लेंगे उसके बाद लास्ट में उसका स्टेटमेंट लिखेंगे जो क्वेश्चन में पूछा, ठीक है। ये पैटर्न है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड को देखते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अ मैन बोरोज ₹8,000 एंड एग्री टू रीपे विद द टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1,360 इन 12 मंथ। तो उसने जो 8,000 रुपीज लिया, वो 8,000 के साथ में वो जो पैसे पे करने वाला है उसका इंटरेस्ट के साथ वो 8,000 भी देगा और इंटरेस्ट भी देगा। तो बाय द क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो टोटल नंबर आएगा वो रहेगा हमारा SN। ओके, बाय द क्वेश्चन क्या हुआ, जो SN की वैल्यू हम हमको देके इस क्वेश्चन का उल्टा या रिवर्स हम कह सकते हैं इसको, तो वो सिर्फ 8,000 नहीं पे करेगा, 8,000 के साथ में 1,360 रुपीज और पे करेगा। मतलब टोटल अमाउंट वो कितना पे करेगा, 9,360 रुपीज। लेकिन वो ये कैसे पे कर रहा है, इन 12 मंथ इंस्टॉलमेंट। वो ये अमाउंट पूरा के पूरा एक साथ नहीं दे रहा है, वो हर महीने एक इंस्टॉलमेंट देगा और ऐसे 12 महीने में 12 इस 12 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में ये पैसे देगा। अब अगर डायरेक्टली हर महीने का अमाउंट इक्वल होता तो हम इसको 12 से डिवाइड कर देते और फर्स्ट मंथ का और लास्ट मंथ का अमाउंट इक्वल आता। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। क्या बताया, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग बाय ₹40। जो पहली वाली इंस्टॉलमेंट रहेगी उससे दूसरी वाली इंस्टॉलमेंट क्या रहेगी, 40 से कम रहेगी। मींस अगर पहला दूसरे टर्म में से हम पहला टर्म निकालेंगे तो ये अगर बड़ा होगा, T2 अगर बड़ा है, जैसे कि यहाँ था T2 ज्यादा है और T1 कम है, तो वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव आई। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा हो कि जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो बड़ी होगी और दूसरी इंस्टॉलमेंट कम होगी,
और इनका डिफरेंस कितना है 40 का है। ये वाली वैल्यू बिगर है और ये स्मॉल है। पहली वाली वैल्यू मीन्स पहले की जो इंस्टॉलमेंट है वो दूसरी इंस्टॉलमेंट उससे कम रहेगी, मीन्स ये बिगर रहेगी T1 और T2 वैसे रहेगी स्मॉल रहेगी। पहले वाली से दूसरी वाली कम है, तो जब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे T2 माइनस T1 करेंगे, दोनों का डिफरेंस तो बता दिया उसमें 40 का डिफरेंस है, 40 से कम है। लेकिन क्या हो रहा है T1 अगर बिगर है तो जब हम स्मॉल में से बिग को माइनस करते हैं तो क्या होता है बिगर का साइन आता है, इसलिए ये 40 क्या आ जाएगा निगेटिव लेना है हमको, तो D इज इक्वल टू माइनस 40। ओके, अब नेक्स्ट आगे क्या बताया उसने, फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। देखो पहला और लास्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट हमको बताना है। अच्छा हमने पहले क्वेश्चन में ये बताया कि ये एपी है, लेकिन दूसरे में हम नहीं बता रहे क्योंकि हमारे पास में टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 ये पैटर्न में देखे है, कॉमन डिफरेंस नहीं था। यहाँ पर क्या बताया उसने, ये कॉमन डिफरेंस है हर इंस्टॉलमेंट का। इसका मतलब ये कंसिडरेबल हो गया कि ये क्वेश्चन क्या है एपी का है, मींस जो इंस्टॉलमेंट रहेगी वो कैसी रहेगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर रहेगी, क्योंकि उनका डिफरेंस कैसा है सबका कॉमन है। तो हमको ये मेंशन करने की या बताने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास Sn है और 12, इसके बाद क्या हुआ पूरे इंस्टॉलमेंट कितने दिया 12 इंस्टॉलमेंट दिए हुए हैं, इसलिए n कितना हो जाएगा 12, मतलब S12 की वैल्यू कितनी है इतनी है। Sn मतलब क्या है S12 है, मतलब पूरे 12 महीने में 12 मंथ में जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट इंस्टॉलमेंट में जाएगा वो पूरा मिला के टोटल कितना हो जाएगा 9,360 रुपीज। यहाँ पर इसका सिंबल दे देते हैं। आई होप कि समझ में आ गया आपके। देखो पूरा इतना अमाउंट हो रहा है, जो पैसे बोरो किए थे वो और उसका इंटरेस्ट मिला के इसको 12 महीने में देना है, 12 मंथ में उसको देना है थोड़े थोड़े करके। लेकिन पहली जो किस्त या इंस्टॉलमेंट जाएगी उससे दूसरी वाली 40 कम रहेगी, तीसरे वाली और 40 कम रहेगी, मीन्स लेस रहेगी, तो कॉमन डिफरेंस उसका कितना आएगा -40, और इंस्टॉलमेंट कितने 12। इसलिए हमने क्या किया बाय द क्वेश्चन हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिली, Sn की वैल्यू मिली और D की वैल्यू मिली और N की वैल्यू मिली, या हम इसको S12 भी लिख सकते हैं क्योंकि अब हमको पता है N कितना है 12 है। अब S12 का फॉर्मूला लिखेंगे हम, क्या होगा S12 इज इक्वल्स टू 12/2, Sn इज इक्वल्स टू n/2 होता, इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मींस 12 - 1 इंटू D। ये फॉर्मूला बन गया। अब हमारे पास D की वैल्यू है तो D की वैल्यू लिख लेंगे हम। D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है -40, तो यहाँ पर -40 लिख लो। ओके, अब इस पर से देखो सारी वैल्यूज पुट होगी, सिर्फ a बचा है, इसका मतलब इस पर से हमको a मिल जाएगा। इसको डिवाइड किया 6 आ गया। यहाँ पर S12 की वैल्यू दे करके 9,360 रुपीज इंटू, अब ये 2a की वैल्यू नहीं है, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, प्लस अब ये क्या हो गया 12 - 1 मतलब ये हो गया 11 इंटू 40 कर देते तो क्या होगा 11 4 44, ये हो जाएगा -44 और ये 0 मीन्स 440 हो गया, लेकिन निगेटिव का। अब ये 2a को इधर ही रहने दो, बाकी वैल्यूज एक एक सीधे ट्रांसफर करेंगे तो ये 9360, ये मल्टीप्लाई में देखो तो इधर आ गया डिवाइड में चला गया। अब क्या बचा हमारे पास बचा 2a -440, तो ये -440 को क्या करेंगे हम इधर ला लेंगे तो हो जाएगा +440 इज इक्वल्स टू, इधर सिर्फ बचा 2a, बाद में हम a को भी 2 को भी लेकर के आ जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, 6 1 6, 3 बचा
6 5 और 30, या तो इधर डिवाइड कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। 9360 डिवाइडेड बाय 6, 9 6 1 6 6, यहाँ 3 हो गया। अब 3 नीचे लेकर के आए तो 6 5 और 30, फिर 3 बचेगा, फिर 6 6 6 36 और 0 एज इट इज। तो कितना आंसर आ गया? 1560 प्लस 440। ये दोनों की प्लस है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा, इसको इधर लेके आ जाओ तो दोनों के डिवाइड में चला जाएगा। देयरफॉर अब यहाँ से हमको एक ही वैल्यू मिलने वाली है, तो एक ही वैल्यू अगर मिल गई तो हम 12th वाली टर्म भी इजीली निकालेंगे। ये दोनों की सम करते हैं, तो ये दोनों की सम कितनी होगी? 4, ये हो गया 0, 4 प्लस 10 अगेन 10 हो गया, तो और 0 1 कैरी, तो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, फिर अगेन 1, यहाँ पर 2 अपॉन 2, 2000 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया? 1000। ये आ गया हमारा a। अब क्या निकालेंगे इसमें से? इस पर से निकालेंगे हम T12। तो T12 इज इक्वल टू क्या होगा? a प्लस 11t। तो a की वैल्यू हमारे पास 1000 है, प्लस 11 इंटू d की वैल्यू 40, तो क्या होगा? 1000 माइनस 440, तो ये आ जाएगा 560। ये वैल्यू है हमारी T12 की। अब क्वेश्चन वर्ड में, तो आंसर भी हमारा वर्ड में आएगा। कैसे आएगा? हमको क्या पूछा? फर्स्ट सॉल्वेंट क्या है, तो हम नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे। इधर क्या पूछा उसने हमको क्वेश्चन में? फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट सॉल्वेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा? 1000 रुपीज, एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 560 रुपीज। ये नीचे लिख लेना, ठीक है। तो ऐसे हमारे प्रैक्टिस सेट 3.4 के दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको लिखना है तो टेक स्क्रीनशॉट।